शास्त्रकार ने एक ऊंची बात बताई है और कहा है कि वे लोग तुम्हें त्राण देने वाले और शरण देने वाले नहीं हो सकेंगे। वे कौन? जो तुम्हारे स्वजन, प्रियजन, मित्रजन, बंधुजन, आत्मीय जन हैं, वे भी तुम्हें त्राण और शरण देने वाले नहीं बन पाएंगे। और उल्टे रूप में यह भी बताया कि तुम भी उनको त्राण और शरण देने वाले नहीं बन पाओगे। ऊंची बात है और निश्चय की बात है, निश्चय नय की बात है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। व्यवहार में देखते हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, प्रियजन हैं, पारिवारिक जन हैं, उनसे त्राण भी मिलता है, शरण भी मिलती है। जो अधिकृत लोग हैं या राजा आदि सरकार हैं, वे अपने ढंग से त्राण भी देते हैं, शरण भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। कि कहीं संकटग्रस्त हैं हमारे देश के लोग, उनको कैसे देश में लाया जाए। यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको कैसे भारत में लाया जाए। तो शरण भी है, त्राण भी है। तब एक देश के लोग, देश की सरकार या प्रांत की सरकार अपने व्यक्तियों को जो संकट में कहीं फंसे हुए हैं, उनको लाने का प्रयास करती है। आपदा विपदा में कोई ग्रस्त हैं, संकटग्रस्त हैं, उनका सहयोग करने के लिए कितनी संस्थाएं, कितने लोग प्रयास भी करते हैं। कोरोना काल में कितने संस्थाओं ने, कितने लोगों ने दूसरों को सहयोग देने का प्रयास किया होगा। इसका मतलब है त्राण और शरण देने वाले मिलते भी हैं। शरणार्थी लोगों को रखा जाता है तो शरण है, तभी रखा जा सकता है। तो फिर प्रश्न है कि शास्त्रकार ने तो कहा है कि वे तुम्हें त्राण शरण नहीं दे पाएंगे, तुम भी उनको त्राण शरण नहीं दे पाओगे। तो त्राण मिलता तो है, शरण मिलती तो है, दोनों बातों में संगति कैसे हो? नय के द्वारा संगति बिठाई जा सकती है। जैन दर्शन में अनेकांत की बात आती है। सापेक्ष बात होती है, यह बात इस दृष्टिकोण से सही है और वह बात उस दृष्टिकोण से सही है, ऐसा हो सकता है। व्यवहार नय की दृष्टि से देखें तो त्राण मिलता भी है, शरण मिलती भी है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को भारत लाने का प्रयास, कोरोना काल में सहायता का प्रयास, और भी आपत्ति विपत्ति में सहयोग देने का प्रयास। ये त्राण शरण देने की स्थितियां भी बनती हैं, मिलती हैं। तो व्यवहार नय में यह बात भी ठीक है कि त्राण मिलता है, शरण मिलती है या मिल सकती है। शास्त्रकार की बात निश्चय नय की दृष्टि से बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है। कैसे? एक आदमी भयंकर बीमार हो गया है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त है, उसके आसपास बहुत उसके मित्र प्रियजन हैं, परंतु डॉक्टर भी खड़े हैं, बढ़िया हॉस्पिटल है, फिर भी
कभी अब इस बीमारी का इलाज तो नहीं हो सकता, यह हमारी अत्राणता है। इतना आदमी के पास पैसा है, इतने प्रियजन आसपास हैं, डॉक्टरों की टीम तैयार है, हॉस्पिटल तैयार है, उतनी दवाइयां भी तैयार है, ऑपरेशन की व्यवस्था तैयार है। इतना सब होने के बाद भी जब यह बात आ जाती है, अब इलाज तो नहीं हो सकता, सपोर्टिंग चीजें भले ले लो, अब इलाज तो नहीं है, तो यह फिर हमारी अत्राणता। यह शास्त्रकार की बात है कि कोई त्राण नहीं दे पाएंगे, न प्रियजन न डॉक्टर, वो भी त्राण, अच्छी त्राण नहीं दे पाएंगे। यह अत्राणता की बात है। मृत्यु मंडराने लगती है, अरबों रुपयों वाला आदमी है, वो अरबों रुपये क्या काम आएंगे? अरबों रुपये दे दो तो भी मौत तो छोड़ती नहीं है, तो वो हमारी अत्राणता है। अब हमें करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए, हम अत्राण त्राण की बात को समझ लें कि जहां अत्राण है वहां अत्राण है, कहीं सत्राण है वहां सत्राण भी हो सकते हैं। पर एक परम त्राण देने वाला धर्म है, अध्यात्म है, वो परम त्राण देने वाला है। ऐसा त्राण देता है, फिर कोई खतरा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, वो स्थिति प्रदान करने वाला धर्म अध्यात्म होता है। तो सबसे बड़ा त्राण और शरण धर्म होता है। मंगल पाठ गृहस्थ लोग सुनते हैं, साधुओं से, बहुत भक्ति से भी सुनते हैं। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहतों की शरण में जाता हूं, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूं, मैं साधुओं की शरण में जाता हूं, मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जाता हूं। ऐसा लगता है सबसे बड़ी शरण धर्म है। अरहत हैं तो वे भी धर्म के द्वारा ही अरहत बने हैं, सिद्ध हैं वे धर्म के द्वारा ही सिद्ध बने हैं, साधु धर्म के साधक हैं। तो इन तीनों में भी धर्म जुड़ा हुआ है। तो मानो सारांश है, निष्कर्ष है, केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जाता हूं। तो यह शरण हम ले लेते हैं तो पूर्ण त्राण मिल सकता है, मोक्ष धाम मिल गया तो कोई खतरा नहीं, कोई अत्राणता नहीं, न कोई मारने वाला, न कोई बीमारी आने वाली।